आज संसद से आई एक बड़ी खबर ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जब पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट के संकट से जूझ रही है, जब होर्मुज स्ट्रेट पर खतरा मंडरा रहा है, तब भारत ने क्या रुख अपनाया है और आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा है होर्मुज की रुकावट अस्वीकार्य है। आगे आपको बताते हैं पूरी कहानी विस्तार से। लोकसभा में संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पश्चिमी एशिया की स्थिति बेहद चिंताजनक है और पिछले 2 से 3 हफ्तों में ये संकट और गहराता गया है। उन्होंने यह भी बताया कि इस मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी पहले ही संसद को जानकारी दे चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया इस संकट के जल्द समाधान के लिए सभी पक्षों से अपील कर रही है और भारत की भूमिका भी पूरी तरह स्पष्ट है। तनाव खत्म होना चाहिए। सबसे अहम बयान होर्मुज स्ट्रेट को लेकर आया। पीएम मोदी ने साफ कहा कि होर्मुज में रुकावट अस्वीकार्य है क्योंकि यही वो रणनीतिक रास्ता है जहां से भारत समेत दुनिया के कई देशों को कच्चा तेल और गैस मिलती है। प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि इस युद्ध ने भारत के सामने कई अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां आर्थिक भी है, राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ी है और मानवीय भी है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र से बड़ा भारत का व्यापार जुड़ा है। इस बीच यह मार्ग वैश्विक सप्लाई चेन के लिए बेहद अहम है। पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर किया। उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। सरकार की तैयारियों पर बात करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि भारत और विदेशों में 24 घंटे 7 दिन कंट्रोल रूम में इमरजेंसी हेल्पलाइन स्थापित की गई है। मिशन लगातार एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया के कई राष्ट्राध्यक्षों से 2 बार फोन पर बात की है और सभी ने भारतीयों की सुरक्षा का भरोसा दिया है। हालांकि इस संकट में कुछ भारतीयों की मौत और घायल होने की भी दुखद खबर सामने आई है और सरकार उनके परिवारों की मदद कर रही है। ऊर्जा सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि सरकार पूरी तरह सतर्क और सक्रिय है। युद्ध के बावजूद पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई ज्यादा प्रभावित न हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले दशक में भारत ने ऐसे संकटों से निपटने के लिए तैयारी की है। आज देश के पास 53 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और 65 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त भंडारण की दिशा में काम चल रहा है। अब सुनिए पीएम मोदी ने संसद में क्या कहा। अध्यक्ष जी, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से ही प्रभावित देशों में हर भारतीय को जरूरी मदद दी जा रही है। मैंने खुद पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। सभी ने भारतीयों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है। दुर्भाग्य से इस दौरान कुछ लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और कुछ घायल हुए हैं। ऐसे मुश्किल हालात में परिवारजनों को आवश्यक मदद दी जा रही है। जो घायल हैं, उनका बेहतर इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है। तो साफ है, मिडिल ईस्ट का यह संकट सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। भारत एक बार फिर अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है तो दूसरी तरफ वैश्विक संतुलन बनाए रखने की कोशिश भी कर रहा है। अब नजरें टिकी हैं कि क्या ये तनाव जल्द खत्म होगा या दुनिया एक और बड़े संकट की ओर बढ़ रही है।